सत्यानि धर्माणि प्रथमानि आसन् नाकं महिमानः प्रचन्ते यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः। ओम शांति शांति शांति। बुद्ध स्वामी जन सरस्वती महाराज, डॉक्टर धर्मेंद्र नारायण जी, डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी, श्री रावत जी, यहाँ पर के आचार्य श्री लोटियाल जी, सभी उपस्थित आदरणीय बंधुओं, भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, हम जिस घर में रहते हैं उसको हम साफ रखना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जिस घर में रहते हैं उसको अगर हम साफ नहीं करते तो अपने को भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई बाहर का आदमी अपने से मिलने आएगा तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। एक हमारा घर है, एक जो हमारे माँ बाप ने बनाया हुआ, हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ घर है। उसको बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमारे कोई देखेगा हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ घर है, उसको अगर साफ नहीं रखते तो बहुत बुरा लगता है। हमें बुरा लगे ना लगे लेकिन दुनिया अपने को बुरा कहने वाला। एक भगवान का बनाया हुआ घर है। क्या भगवान के बनाए हुए घर को हमको साफ रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? जिस भगवान ने इस सृष्टि को इतना सुंदर बनाया, इतना वैज्ञानिक बनाया, इतना व्यवस्थित बनाया, अब सोच के देखो, दिल्ली से हम लोग आते हैं यहां पर कोटद्वार में आए, यहां की हवा कितनी साफ है। दिल्ली में लोगों ने हवा को ही प्रदूषित कर दिया, गंदा कर दिया। सांस लेना मुश्किल हो गया दिल्ली के अंदर। लोग भोग रहे हैं, भाग रहे हैं, दिल्ली छोड़ करके भागना चाहते हैं। जिनकी मजबूरी हो निकल नहीं सकते। यहां के जल के अंदर जो पौष्टिकता है, जल के अंदर जो जीवन है, और दिल्ली और बंबई के बीच से जल में नहीं। या पैदा होने वाली जो सब्जियां हैं उसका स्वाद अलग। और ये सोचो कि जब दुनिया बनी होगी कितनी सुंदर दुनिया रही होगी, कितनी पवित्र रही होगी, कितनी शुद्ध रही होगी। नदियां, आसपास में नदियां यहां बहती हैं, या गंगा नदी है, यमुना नदी, बड़ी नदियां हैं, वो कितनी साफ, कितनी पवित्र रही है। गंदा किसने किया? किसी जानवर ने गंदा नहीं किया, किसी पक्षी ने गंदा नहीं किया, गंदा मनुष्य ने किया। जो सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, वो इसको गंदा कर रहा है। तो ईश्वर ने और हमारे पूर्वज ने कहा, अगर अपने पूर्वजों का ऋण उतारना हो, कर्ज उतारना हो, पूर्वजों का कर्ज उतारना हो, जिसको कहते हैं धरती हमको क्या देती है? अगर धरती माता नहीं होती तो हमको खाने को मिलता क्या? न अन्न मिलता, न फल मिलते, न फूल मिलते, कुछ नहीं मिलता। अगर वायु नहीं होती, हवा नहीं होती तो क्या हम सांस लेते क्या? जी पाते? 1 मिनट भी जी नहीं पाते। जब साफ सुथरा नहीं होता तो भी जीवन नहीं करता। आकाश नहीं होता, जो हमेशा देता है, हमेशा जागता है, हमेशा दूसरे का भला करता है, उसी का नाम देवता है। इसलिए पृथ्वी को हम मां भी बोलते हैं, पृथ्वी को देवता भी कहते हैं।
जल को भी देवता कहते हैं, वायु को भी देवता कहते हैं, आकाश को भी। हमको मालूम नहीं कि हवा को खुश करना हो तो कैसे करें, जल को प्रसन्न करना हो तो क्या करें, आकाश के लिए क्या करें। तुम्हारे ऋषियों ने कहा ये अग्नि को भोग लगाओ। घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले उसको खाना देते हैं ना हम लोग। कोई बड़ा स्वामी आ गया, बड़ा ऋषि को सबसे पहले भोजन देते हैं। क्या भगवान को भोग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो भगवान को भोग कैसे लगाएं? भगवान तो ऐसे शरीरधारी है नहीं कि उसको हम देख सकें। लोग तो मूर्ति में तो लगाते हैं, लेकिन मूर्ति तो खुद में नहीं खाती। तो भगवान को कैसे दे, भगवान को कैसे भोग लगाएं जो निराकार है? इसलिए उसको शक्तियों को भोग लगाना पड़ता है। उसकी शक्ति कौन सी है? जो देवी शक्ति है वही परमात्मा की शक्तियां हैं, उनको भोग लगाना है। देवी शक्तियां खुश होती है तो परमात्मा खुश होते हैं। और देवी शक्ति को अगर खुश करना है तो हमारे शास्त्रों ने कहा कि अग्नि को भोग लगाओ। अग्नि देवाना मुखम, देवों का जो मुख है उसका नाम अग्नि है। इसलिए अग्नि को भोग लगाओ। और अग्नि को भोग लगाना है तो यज्ञ करो। तो क्या मंत्र बोलने की जरूरत है क्या? क्या ऐसे सामग्री डालने की जरूरत है क्या? उसकी आहुति देने की जरूरत है क्या? जो हम खाते हैं, जैसा खाना हमको चाहिए ऐसी ही सामग्री का भोग लगना चाहिए। हम लोग घी खाना बहुत अच्छा लगता है, पौष्टिक है, तो घी का भोग लगना चाहिए। चावल खाते हैं तो चावल का भोग लगना चाहिए। सबसे अच्छा अन्न जो मानते हैं तो जौ का भी भोग लगना चाहिए। बादाम अच्छा लगता है, ताकत के लिए बहुत अच्छा होता है। बादाम खाइए, काजू खाइए, उसका भी भोग लगाना चाहिए। भोजन अच्छा होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं उसमें से दुर्गंध आती, उसको को खाएगा क्या? जिस भोजन से दुर्गंध आती हो, क्या उसको को खा सकता है क्या? नहीं खाएगा। इसलिए सामग्री सुगंधित होना चाहिए, सुगंध करना चाहिए। हम लोग खाते हैं जिससे कोई रोग पैदा न हो। बासी खाना खा जाओ, 2-4 दिन का रखा हो, सड़ा गला हो, खाएगा क्या? तो खाना रोग नाशक होना चाहिए, तो सामग्री भी रोग नाशक होना चाहिए। खाने में मीठा बहुत अच्छा लगता है। आजकल तो नमकीन भी है। पंडित लोगों को मीठा बहुत अच्छा लगता है, स्वामी लोगों को मीठा बहुत अच्छा लगता है, हमारे जैसे लोगों को मीठा बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कहते हैं भोजन में मिष्ठान कुछ न कुछ होना चाहिए। इसलिए सामग्री भी मीठी होना चाहिए। हमारे ऋषियों ने कहा कि 4 प्रकार की सामग्री होना चाहिए। पौष्टिकारक भी होना चाहिए, रोग नाशक भी होना चाहिए, सुगंधि देने वाले भी होना चाहिए और मीठी भी होना चाहिए। 4 प्रकार की सामग्री का भोग लगाने का विधान है। छोटे से उसमें जो है नैनो, और नैनो मेडिसिन आने लगी। बड़ी बड़ी जो बीमारियां है, कैंसर जैसी बीमारियां, तो भयंकर बीमारियां है, उनको अगर ठीक करना हो बड़ी दवाइयों की जरूरत नहीं, नैनो मेडिसिन बन गई। आज तो नैनो मेटल बन रही है, नैनो टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त बन रही है। चिप्स बन रही, चिप्स से छोटे छोटी चीज बन रही, छोटी से छोटी चीज। जिन लोगों ने देखा होगा, आज से 60 साल पहले बड़े बड़े ट्रांजिस्टर आते थे, बड़े बड़े रेडियो होते थे। आजकल छोटे से फोन में ही सब कुछ चलता है, टीवी भी चलता है, कैलकुलेटर भी चलता है, रेडियो भी चलता है, सब चलता है। छोटी चीज होती है, अंग्रेजी में बोलते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल। जितना छोटा होता है नैनो, कम से कम खाया जाए, फायदा बहुत ज्यादा हो। खाया ना जाए, फायदा कुछ ना हो। पहाड़ को खोदो, चूहिया मिले, वो फायदा है? या समुद्र में गोता लगाओ और रत्न मिले, मोती मिले, वो कितना कौन सा अच्छा है? इसलिए ऋषियों ने कहा ऐसी सामग्री का भोग लगाओ उससे जो वो बनती है। ये सामग्री उसका जो अग्नि के प्रभाव से
उससे नैनो मेडिसिन बन जाता है। ये हवा में जाता है, हमको भी स्वस्थ करता है, हवा को भी साफ करता है, जल को भी साफ करता है। जितने प्राणी आसपास में हैं सबको शुद्ध हवा मिलती है। इससे अच्छा पर्यावरण को, वातावरण को शुद्ध करने का दूसरा कोई तरीका नहीं। और जब तक इस देश के अंदर यज्ञ चलते रहे, बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े यज्ञ करते थे। तो स्वामी जी महाराज कह रहे थे 1.25 लाख के वो कई उसमें किए, ऐसे ऐसे 1.25 साल तक यज्ञ चलते थे। आप लोगों ने सीता जी का नाम सुना क्या बच्चों ने? कौन थी सीता? राम जी की पत्नी। हैं? राम जी की पत्नी। राम जी की सीता जी के पिताजी का नाम क्या था? आप लोग पढ़ाते नहीं इसका मतलब। दादा जनक की बेटी थी सीता। जनक उसका असली नाम नहीं, क्या नाम? असली नाम क्या नहीं, जनक का नाम असली नाम जनक नहीं था, सीरध्वज। क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए। एक यज्ञ करने में जो है 1.25 साल लगता था। वो मिथिला का 19वां जनक था। जनक की उपाधि थी। जैसे प्रधानमंत्री के पता नहीं कितने प्रधानमंत्री बनते, मंत्री कितने बनते, उपाधि है। ऐसी जनक की उपाधि थी। तो वो इतने बड़े यज्ञ करता था। इतने बड़े यज्ञ करने के बाद उसको जनक की उपाधि दी थी। इसलिए राजा महाराजा हमारे ऋषि महर्षि ब्राह्मण सब लोग यज्ञ करते थे। इसलिए हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि प्रत्येक गृहस्थी को प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। जो यज्ञ नहीं करता उसको पाप लगता है। हर एक आदमी गंदा करता है, हवा को भी गंदा करता है। अच्छी हवा लेते हैं, गंदी हवा छोड़ते हैं। रोज टट्टी और पेशाब जाते हैं, जल को गंदा करते हैं, हवा को गंदा करते हैं, पृथ्वी को गंदा करते हैं, लेकिन साफ करने का कुछ काम नहीं करते। जो शुद्ध करने का काम नहीं करता, गंदा केवल गंदा करता है, रोज गंदा करता है। आप लोगों ने पता नहीं आजकल होटलों में एक कंसेप्ट आ गया है, उसको बोलते हैं एयरबीएनबी। सुना क्या नाम आप लोगों ने? कुछ लोगों ने सुना होगा एयरबीएनबी, एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट। छोटी छोटी जगह पर ये इस प्रकार के होटल आ गए। लोगों ने अपने अपने मकान जो है इस बात के लिए दे दिए। एक अमेरिकन कंपनी चलाती है, अब अपना मकान दे दीजिए। उसमें जितने दुनिया के अंदर जो भी कोई गेस्ट जाता है वहां रुकने के लिए, मान लीजिए यहाँ कोटद्वार में आया, कोटद्वार में भी होंगे, छोटी छोटी जगह भी आजकल एयरबीएनबी सब शुरू हो गए। तो वहां पर आदमी रहता है, खाना बनाता है, उसके बाद उसको दे देते हैं इसमें आप रहिए या अपने आप खाना बनाइए। उसके बाद वो आकर के चेक करते हैं, जैसे साफ सुथरा है। मान लीजिए कोई आदमी ने वहां का कुछ हो सकता है किसी को टोबिल का चोरी करके ले गया, आपको गंदा करके चला गया, बर्तन वहां खाना खाया था, आप प्लेट वगैरह ऐसे छोड़ करके चला गया, उसके नंबर मिलते हैं। हर एक गेस्ट के दुनिया के अंदर उसका लिस्ट तैयार होता है। ये आदमी यहाँ आया था, इसने इसको गंदा करके गया घर को, तो उसको जो है अगली बार अगर वो मांगेगा इस प्रकार का, ये सस्ते होटल हैं दुनिया में, उसको कहीं नहीं देगा। अगर वो गंदा करके गया उसको कहीं एयरबीएनबी होटल नहीं मिलेगा। भगवान भी देख रहा है। इनको मालूम है कंपनी को कितना मालूम नहीं है, लेकिन भगवान तो सबको देखता है। उसकी आंखों से कोई बच नहीं सकता। ये बोल देते ना, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, 3 आंखों वाला है, सबको देख रहा है, भूत भविष्य सबको देख रहा है। इस दुनिया को आए हो और गंदा कर रहे हो, गंदा करके छोड़ करके जा रहे हो, रोज गंदा करते हो। शुद्ध करने का कोई काम नहीं किया, साफ करने का कोई काम नहीं किया, तो अगली बार जैसे होटल में जगह नहीं मिलेगी ना, दुनिया में भी जगह नहीं मिलेगी। मतलब आदमी नहीं बनेगी, आदमी का योनि नहीं मिलेगी। इसलिए इस यज्ञ की महत्ता है। इसलिए रोजाना हवन करना चाहिए। हवन करो, यज्ञ करो, इसे सीखो, इसे प्रेरणा लो। अरे यहाँ कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं हम, कि हमने कोई शुरुआत की है, यह स्वामी जी ने यहाँ पर शुरुआत कर दी। लाखों करोड़ों वर्षों से ये काम करते रहे। मैंने जो मंत्र शुरू किया था, हमारे धर्म का पहला आसन यही था, यज्ञ का। यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। धर्म का पहला आसन यही था। अगर जो बड़ा होना चाहता है, जिसको महिमा चाहिए, अपने यश चाहिए, कीर्ति चाहिए जीवन की, यत्र पूर्वे ही साध्या संति देवा,
जैसे पहले हमारे से पहले पूर्वज बड़े लोग ये काम करते चले गए, हम भी उसी रास्ते पे चले। रास्ता उसी का नाम है। रास्ता किसको कहते हैं? महाजनों ये इस रास्ते